इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने देखा था। इनवर्स फंक्शन किसी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए कंडीशन क्या क्या होती है कि उसका इनवर्स निकाला जा सके? It must be 1 1 on 2. बिल्कुल सही, 1 1 on 2 होना चाहिए, बाइसेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। और नाम है इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई भी 1 1 on 2 होते ही क्या? नहीं सर, नहीं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका इनवर्स निकालना है। तो जैसे अपन साइन एक्स का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो ये तो कैसे मैनी वन, अगर साइन एक्स डिफाइन करें, एफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, तो ये किस तरह से फंक्शन है? कौन सा फंक्शन है ये? many one and into. मैनी वन इनटू, ठीक है। फिर क्या करते हैं अपन, इसकी इसकी रेंज को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, -1 से 1 कर देते हैं। तो ये कैसा फंक्शन हो गया बताओ अभी? Many one and on to. बिल्कुल सही, मैनी वन एंड ऑन टू। एक स्टेप आगे बढ़ गए अपन। अब अपने को 1 1 बनाना है। 1 1 बनाना है इसको। तो 1 1 बनाने के लिए क्या है, ऐसा, ये इतने सारे लूप हैं, इसमें से कोई भी ऐसा लूप लूं जिसमें ये मोड़े नहीं, पूरी जिंदगी जी ले। तो देखो क्या क्या ऑप्शन होते हैं। ये वाला पॉइंट क्या होता है, ये वाला पॉइंट कौन सा होता है? π/2। ये क्या होता है? -π/2, ठीक है। और ये कौन सा होता है? 3 3π/2, ठीक है। तो आप चाहे -π/2 से लेके π/2 लो, ठीक है, और आप चाहे तो π/2 से 3π/2 लो, ठीक है। तो -π/2 से π/2 लिखने का क्या होता है देखो, ये यहाँ से ये मैक्सिमम ऐसे आएगा, यहाँ चला जाएगा, इट इज -π/2 से π/2। तो अगर फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया जाए कि उसकी डोमेन को क्या करते हैं, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दें, रेस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दें, कैसे करें? डोमेन को डिफाइन करें -π/2 से लेके π/2 से, वो डोमेन है -1 से 1। तो फिर ये कैसा फंक्शन हो गया अभी ये? अब इसके अंदर कोई दो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर डालेंगे तो दो जगह कट करेगी या No sir. नहीं करेगी? तो ये कैसा फंक्शन हो गया? 1 1 and on to. हाँ, 1 1 on 2 हो गया। तो ये एक्चुअली फंक्शन तो 1 1 on 2 नहीं था। तो हमने क्या किया, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया, ठीक है, और रेंज को भी रेस्ट्रिक्ट किया, ठीक है, को डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया, उससे वो फंक्शन क्या हो गया, 1 1 on 2 बना दिया गया, साइन एक्स को कन्वर्ट किया, ठीक है। तो साइन एक्स का टुकड़ा लिया अपन इस तरह से। ये भी Yes. दूसरा टुकड़ा ये भी ले सकते हैं, कैसा टुकड़ा ले सकते हैं, यहाँ से ये वाला टुकड़ा भी ले सकते हैं, इसमें ही पूरी जिंदगी जीता है। लेकिन कुछ मतलब जिन्होंने मैथ्स डिफाइन किया, उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड इंटरवल लिए, उसमें लिया इस चीज को। ये भी चलता है अपने को, π/2 से 3π/2। लेकिन जो उन्होंने लिया वो जो जिन्होंने डेरिवेशन किया उन्होंने -π/2 से π/2 लिया, ठीक है, ठीक है। तो Yes फिर sir. आपका जो साइन एक्स का जो अपडेटेड वर्जन है वो ये है। क्या है आपके पास फंक्शन ऐसा, f इज डिफाइंड फ्रॉम -π/2 से π/2, -1 से 1, fx इज इक्वल टू साइन एक्स। इसका ग्राफ है ऐसे, ये है बाइजेक्टिव, ठीक है।
तो अब इसका नाउ इनवर्स इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है? अभी It is possible. इनवर्स पॉसिबल है अभी। कैसे करते हैं इनवर्स? y इज इक्वल टू साइन x, ठीक है, तो x इज इक्वल टू साइन y, ठीक है, तो यहाँ पे y को लिखते हैं अभी साइन इनवर्स ऑफ x। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान मतलब ये देना शुरुआत में, जिससे आगे कंफ्यूजन बहुत होता है अगर ध्यान से ध्यान नहीं दो। तो ये साइन इनवर्स ऑफ x, तो ये देखो, इसको देखो, साइन इनवर्स ऑफ वैल्यू और आंसर आएगा एंगल, आंसर विल बी एंगल, विल बी एंगल। चलो उसको थोड़ा पहले दूसरा देखते हैं अपन। यहाँ पे जो एफ इनवर्स होगा, इस पे वापस आएंगे अपन। एफ इनवर्स होगा वो कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, उसकी डोमेन क्या होगी? -1 to 1. -1 to 1, समान डालेंगे -1 to 1, रिजल्ट आएगा -π/2 to π/. समान डालेंगे वैल्यू और आंसर क्या आएगा? एंगल। Yes. ऐसे तो एंगल भी वैल्यू है, लेकिन अपन जो एंगल को डेफिनेशन होती है अपनी जनरली, उससे एंगल से अपने दिमाग होता है ना, π/2 से एंगल, पाई से एंगल, उस तरफ से है तो बहुत वैल्यू ही, लेकिन एंगल का जो अपना फीलिंग है उसके हिसाब से अपन उसको एंगल बोलेंगे, राइट? ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स डिफाइन होगा, साइन इनवर्स खाएगा वैल्यू, रिजल्ट आंसर विल बी एंगल, आंसर विल बी एंगल। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. तो अगर मैं ऐसे बोलूं साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी, इसको आप थोड़ा सा फील इस तरह से करना, फील इट लाइक θ1 प्लस θ2, एंगल प्लस एंगल। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. या फिर अगर मैं बोलूं साइन इनवर्स ए इज इक्वल टू θ1, मतलब ऐसा एंगल जिसका साइन लेने पे क्या वैल्यू आए, ऐसा एंगल जिसका साइन लेने पे वैल्यू क्या आए? A. ए वैल्यू आए। θ1 का साइन लें, वैल्यू ए है, ठीक है, और तो इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, f इज डिफाइन फ्रॉम -1 टू वैल्यू से लेके एंगल, ठीक है, y इज डिफाइन साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। Yes, sir. और इनवर्स की एक खास बात क्या होती है, इनवर्स की दूसरी, इनवर्स की एक दूसरी प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट, क्या है बताओ? They are by the. बाइजेक्टिव तो हो गया, तो अपन ने कर लिया कवर, बाइजेक्टिव वाली बात तो कवर कर ली। और कुछ है इनवर्स के बारे में? किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना है ग्राफ से, तो कैसे निकालते हैं? Mirror image about y is equal to x line. y इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन होता है y इज इक्वल टू x के क्रॉस। चलो तो अपन देखते हैं इसको। और एक चीज कि अगर a कॉमा b, इफ a कॉमा b लाइज ऑन f, देन f इनवर्स पे कौन सा पॉइंट लाई करेगा? B, comma. b कॉमा a विल लाई ऑन f इनवर्स, ये इनवर्स की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अपने पास क्या था, अपने पास ये फंक्शन था, कलर चेंज करता हूँ थोड़ा ध्यान से, क्योंकि क्या होता है बाद में लेटर ऑन कंफ्यूजन होता है इसमें, तो उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए अपन अभी थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं कि क्या हो रहा है। धीरे धीरे पॉइंट्स लिखते हैं अपन। ये आपकी लाइन y इक्वल टू एक्स भी ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा सा ऐसा है, लेकिन ये एक्चुअली थोड़ा मैंने कम ज़्यादा मोड़ दिया, मतलब थोड़ा सा और मोड़ना चाहिए था, ठीक है। लेट्स इसको बाद में आएगा, चलो फिर इरेजर से ड्रॉ कर देते हैं, ये रखते हैं।
पॉइंट लिखते हैं. दिस पॉइंट इज 0 0. दिस पॉइंट इज कितना है ये 1 comma pi by 2 comma 1. हाँ ये वाला पाई बाय 2 कम हुआ है. हाँ ये pi by 2 बिल्कुल सही. मैं वही पूछा था मतलब एक्चुअली वही पूछा था. पाई बाय 2 कम हुआ है. ये कितना होगा minus pi by 2 comma minus 1. ठीक है. तो आप इनवर्स की प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स पॉइंट्स ऑन इनवर्स क्या रहेंगे. एफ इनवर्स पे कौन कौन से पॉइंट रहेंगे बताओ. 3 पॉइंट दिख रहे हैं. कौन कौन से पॉइंट रहेंगे. minus 1 comma minus pi by 2 0 comma 0 and 1 comma pi by 2. 1 पाई बाय 2 0 0. ठीक है. तो बताओ 1 बड़ा है कि पाई बाय 2 बड़ा है. pi by 2. पाई बाय 2. तो ये आपका पाई बाय 2 यहाँ पे आता है. तो ये 1 जो है आपका कहीं यहाँ पे आएगा. पाई बाय 2 1.5 ना. तो 1 आपका यहाँ पे आएगा. तो और ये अगर आपका 1 यहाँ पे आता है. ये आपका 1 है तो ये पाई बाय 2 ऊपर आएगा. क्या आप लोग कंफर्टेबल है. Yes sir. ये आएगा 1 पाई बाय 2. ये आपका 1 पाई बाय 2 इसका इमेज. और अगर इसकी बात करें ये माइनस पाई बाय 2 -1 है. तो ये क्या होगा -1 यहाँ पे आएगा. और ये इसकी हाइट ज्यादा आएगी मतलब नीचे की साइड में. दैट विल बी -1 माइनस पाई बाय 2. क्या आप लोग कंफर्टेबल है. Yes sir. फिर अपने को इमेज लेनी है इसकी. तो थोड़ा सा मतलब भले गलत बन जाए. अच्छा गलत तो बनेगा तो माहौल नहीं बनेगा थोड़ा सा. मतलब ये इस तरह से रहेगा और वो इस तरह से रहेगा. यहाँ पे अपने को y = x लाइन भी ड्रॉ करनी है. इसका रेडीमेड भी दिखाऊंगा आपको जिससे आपको और कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा. बट आप ये इस तरह से देखो कि y = sin x इस तरह से था. तो y = sin इनवर्स x है वो किस तरह से आ रहा है इस तरह से. Yes sir. समझ में आया. इनवर्स इस तरह से सांप की तरह ऊपर जा रहा है. तो आपका जो y = sin इनवर्स x है इसके बारे में क्या क्या बोल सकते हैं. तो यहाँ पे ये बॉन्ड्स लगे हुए हैं. यहाँ पे ये बॉन्ड्स लगे हुए हैं. एक मिनट. ये अगर इस लाइन की अगर बात करूँ तो ये लाइन क्या है x = पाई बाय 2 लगी. ये लाइन की अगर बात करूँ तो ये लाइन क्या है x = माइनस पाई बाय 2 लगी. तो ये लाइन की बात करूँ तो ये लाइन क्या है y = पाई बाय 2 लगी हुई है ना. Yes sir. ये लाइन की अगर बात करूँ तो ये क्या है y = माइनस पाई बाय 2. Yes. तो क्या ये बाउंडेड फंक्शन है. Yes sir. बाउंडेड फंक्शन. ठीक है. अब आप मुझे इसके बारे में बताइए क्या ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. ये इसका It is increasing function. साइन इनवर्स x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है. इंक्रीजिंग फंक्शन. अब अपन इसका एक बार dy/dx देख लेते हैं. उससे भी पता कर सकते हैं. इंक्रीजिंग तो अपन ने ग्राफ से देखा. dy/dx अगर पॉजिटिव आता है तो भी इंक्रीजिंग होता है. dy/dx कितना होता है साइन इनवर्स x का बताइए. 1/√(1 - x²). वापस एक बार डिटेल में देखेंगे जब अपने पास डिफरेंशिएशन आएगा. दैट इज अ फॉर्मूला. कितना होता है 1/√(1 - x²). अभी याद आएगा. Yes sir. ठीक है. निकाल भी सकते हो फर्स्ट प्रिंसिपल से. और अलग x = sin थीटा डाल के वैसे भी कर सकते हो. मतलब x = sin y करके भी कर सकते हो. ठीक है. पर ये आंसर आता है. ठीक है. ये तो याद रखने की बात है. तो dy/dx क्या है ऑलवेज पॉजिटिव. Yes. dy/dx = f' x = पॉजिटिव हमेशा.
इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, बाउंडेड फंक्शन। अब इवन ऑड में से आप बताइए, क्या क्या ये इवन ऑड है कि नाइदर इवन नॉर ऑड है? अगर ये इसके अक्रॉस सिमेट्रिक है, 0 0 के अक्रॉस, सर इट इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, परफेक्ट, तालियां हो जाती है। ऑड फंक्शन है, आपने देखा भी, जब समान को पाई बाय 2 1 किया, जब समान को माइनस पाई बाय 2 किया तो रिजल्ट -1 आ गया, राइट, माइनस निकल के बाहर आ गया। यस सर। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। या फिर आप बोलेंगे साइन इनवर्स एक्स के बारे में कि साइन इनवर्स के अंदर अगर एक्स की जगह माइनस आ जाए तो साइन इनवर्स एक्स माइनस को निकाल के बाहर शांति से फेंक देता है बिना तकलीफ के। तो इस कारण से ये साइन इनवर्स एक्स एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, यस सर। काम आ रहा है, पिछले टॉपिक मुझे पढ़ा हुआ है। चलो अभी और कौन सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक बाकी रहेगी देखते हैं। यहाँ तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम R to R, मैंने वन ऑन टू है, बाइजेक्टिव बनाना है, इसको कट किया, ये तो वही सब बातें लिखी हुई। चलो आगे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक एंड हेंस नॉट इन्वर्टिबल। उनको इन्वर्टिबल बनाने के लिए हम उसको डोमेन को कट करते हैं। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। अच्छा, एक चीज और, साइन इनवर्स एक्स और ये इस तरह का कोई हिसाब किताब, साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स, ये तो है ही। ठीक है, उसके अलावा ये साइन एक्स को जब काटते हैं, रेस्ट्रिक्टेड करते हैं डोमेन को, तब उसका इनवर्स ले सकते हैं। ये समझ में आ गया ना आपको? बाय डिफॉल्ट साइन एक्स का नहीं ले सकते, तो बाय यस डिफॉल्ट साइन एक्स फंक्शन उसका नहीं ले सकते, स्पेशल कंडीशन बना के उसका इस तरह से इनवर्स ले सकते हैं। ओके, तो साइन इनवर्स एक्स डिनोट्स एंगल, और ये जो रिजल्ट होता है वो एंगल देता है। साइन इनवर्स ऑफ वैल्यू, ऐसे याद रखो, साइन ने क्या कहा, साइन इनवर्स ऑफ वैल्यू गिव्स यू एंगल, तो इसको देख के एंगल फील आना चाहिए, एंगल थोड़ा सा। चलो, या फिर उस एंगल का साइन जिससे मिले वैल्यू, ये वाली, ये अपने पढ़ा वाली। चले आगे दूसरा, यस सर। ये इससे पहले इसकी प्रॉपर्टीज हाँ, तो ये आपका साइन इनवर्स का ग्राफ था, ऑफिशियली बना हुआ, मतलब डायग्राम वाला। तो देखा आपने, ये जो काला वाला है ये आपका साइन का ग्राफ है, ये बिल्कुल ऑन द स्केल बना हुआ है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा आगे पीछे बनाया था। ठीक है, तो ये ऑन द स्केल बना हुआ है, पाई बाय 2 1 और 1 पाई बाय 2 आ गया, माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 -1, और ये कौन सा है, -1 -5। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ठीक है, यस सर। तो साइन इनवर्स एक्सिस पीरियोडिक फंक्शन है क्या? नो सर। नॉट पीरियोडिक। बाउंडेड है? यस सर। ऑड है? यस सर। इंक्रीजिंग है? यस। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स की? मैक्सिमम इज पाई बाय 2, मिनिमम इज माइनस पाई बाय 2। एक मिनट आप ये देखो, आप देखो इसको, हाँ। यहाँ पे वैल्यू आती है मैक्सिमम साइन इनवर्स एक्स की, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हाँ पाई बाय 2, और मिनिमम माइनस पाई बाय 2। परफेक्ट, मैं ही कंफ्यूज हो गया, परफेक्ट, सही है। मैक्सिमम वैल्यू, एक मिनट, ये क्या है, एक मिनट रुको, इसमें -1 कैसे मिल गया, ये वाला देखता है 1 पे साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पाई बाय 2। हाँ सही है, यहाँ पे गलत दिखा दिया लिया, मैक्स वैल्यू इज पाई बाय 2 एंड मिन वैल्यू इज माइनस पाई बाय 2। गलती से जिसने टाइप किया ना उसने साइन के वैल्यू डाल दी, समझे ना बात को? यस। तो एक बार वापस तालियां बजा दें आपके कॉन्फिडेंस के लिए, जिन्होंने सामने टेक्स्ट गलत लिखा हुआ होते हुए आपने अपने लॉजिक से आंसर दिया, दैट इज वेरी गुड। ठीक है, तो यस साइन इनवर्स एक्स dy/dx, ये dy/dx 1 माइनस ये हो जाएगा,
इस तरह से आपने देखा कि पहला आपने sin x का इनवर्स फंक्शन कैसे निकाला, राइट? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे निकाला? ग्राफ आ गया आपका। ग्राफ कैसा था? इंक्रीजिंग था, सांप जैसा इंक्रीजिंग था। ये साइन वर्स एक्स का ग्राफ था। एक बार वापस बोलो, ये पॉइंट कौन सा था जिसपे ये मैक्सिमम है? ये पॉइंट, ये वैल्यू, ये पॉइंट कौन सा था? 1 comma pi by 2. 1 का होगा। Perfect. इसी तरह से अपन एक एक का देखते हैं कहानी क्या होती है। कहानी क्या होती है बोले तो, एक सेकंड देखिए। वैसे अपन cos x को देखते हैं। cos x की बात करते हैं तो cos x भी क्या कहता है? cos x जो है उसका ग्राफ कैसे है? तो मतलब देखो, अगर sin x को पूरी जिंदगी जीनी है तो कम से कम दो क्वाड्रेंट में ट्रेवल करने का, टू टू लिव लाइफ फुली, टू लिव लाइफ कंप्लीटली, मिनिमम टू क्वाड्रेंट। Yes, sir. ये तो फिक्स है ना। दो क्वाड्रेंट में तो इसको जीना ही पड़ेगा, तब जाके ये सारी नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू लेगा, राइट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो कई बार क्या होगा, पूरी जिंदगी जीने के लिए ये साइन एक्स ने क्या किया था बताओ? कहां से कौन से क्वाड्रेंट में जिंदगी जी थी? तो अभी जो अपन ने लिया था उसमें माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाइफ जी उसने? Third and first. थर्ड तो आएगी नहीं ना, थर्ड कहाँ गया? थर्ड कैसे किया? फोर्थ एंड फर्स्ट ना, माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू ना, दैट इज माइनस पाई बाय टू से Yes, लेके sir. जीरो, और फिर जीरो से लेके पाई बाय टू। तो फोर्थ एंड फर्स्ट में साइन ने जिंदगी जी ली पूरी, ठीक है। थर्ड तो ये हो गया ना, थर्ड क्या होगा? या तो देखो जीरो Yes, पाई sir. बाय टू, पाई पाई से लेके थ्री पाई बाय टू होगा ना, या फिर माइनस में लोगे तो माइनस माइनस पाई से लेके माइनस पाई 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 से लेके माइनस पाई बाय टू। तो फर्स्ट एंड फोर्थ में से जिंदगी की, राइट? ठीक है। Yes, sir. कॉसेक्स जो लेते हैं अपन, उसके लिए क्या करते हैं? कॉसेक्स को, कॉसेक्स को ये लेते हैं जीरो से लेके पाई तक आप जो जिंदगी जियोगे ना, जीरो से लेके पाई तक, वो हम प्रिंसिपल लेंगे, मेन वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो कॉसेक्स के लिए हमने क्या किया, यहाँ से शुरू किया कॉसेक्स को, ठीक है, जीरो से लेके कितना पाई, जीरो से लेके पाई, ठीक है। तो कॉसेक्स ने कौन कौन से क्वाड्रेंट में जिंदगी जी बताओ, तब जाके इसने पूरा कवर किया क्वाड्रेंट। First and second. हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एफ डिफाइन होगा कॉसेक्स का, तो पहला जो एफ, इसको रेस्ट्रिक्ट डोमेन करेंगे अपन, तो कॉस डिफाइन होता है रियल से रियल में डिफाइन होता है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जीरो से पाई करेंगे, रिजल्ट को -1 से 1 डालेंगे, और कॉसेक्स का इनवर्स में, तो जो एफ इनवर्स होगा वो -1 से 1 चालू होगा, जीरो से पाई में घुसेगा, रिजल्ट देगा कॉस इनवर्स एक्स। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. साइन इनवर्स भी -1 से 1 खा रहा था, लेकिन बाहर क्या निकाल रहा था एंगल के फॉर्म में? वो कौन सा एंगल निकाल रहा था? कहां से कहां तक निकाल रहा है एंगल? Minus pi by 2 to. से पाई बाय टू। और कॉस इनवर्स एक्स क्या निकालेगा? जीरो से लेके पाई के बीच में, ठीक है। चलें Yes, आगे, sir. चलो इनवर्स के लिए देखते हैं। जीरो, सेवन 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 ऑप्शन है। Okay, so let's start for cos inverse x. क्योंकि ग्राफ ऐसे खतरनाक है ना, याद नहीं होते। कंसेप्चुअल रहेगा तो एकदम अच्छी तरह से याद होंगे, समझ में आएगा। इसमें अपन धीरे धीरे इसको एकदम
ये पॉइंट कौन सा 0 पाई बाय 2, ये कौन सा पाई, तो ये कौन सा हो गया पाई कॉमा -1, यस सर, ये कौन सा हो गया 0,1, राइट 0,1। यस सर। तो इनवर्स पे कौन कौन से पॉइंट होंगे, एफ इनवर्स पर पॉइंट कौन से रहेंगे 1,0 रहेगा, ये पॉइंट कौन सा है पाई बाय 2,0, तो कौन कौन सा पॉइंट रहेगा 0, पाई बाय 2 रहेगा, और एक पॉइंट रहेगा -1, -1, पाई। ठीक है, ये तो अपन को 3 पॉइंट मिल गए। उसके बाद में तो तीनों पॉइंट लोकेट करने की कोशिश करते हैं 1,0, 1 इससे पहले आएगा, ये 1,0, राइट, इसका इसका इमेज 1,0, कलर चेंज करते हैं, 1,0 यही है ना, हाँ सही, 0, पाई बाय 2 ऊपर आएगा नीचे आएगा, पाई बाय 2 नीचे आएगा, 0, पाई बाय 2 है ना, नो सर, वो ऊपर है। हाँ ऊपर आएगा, सही सही सही, गुड गुड गुड, ऊपर आएगा -1, पाई, -1, पाई, यहाँ पे आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, पहले अपन क्या करते हैं y = x को ड्रॉ करते हैं, फिर इमेज लेंगे धीरे धीरे, x, ये ड्रॉ कर दिया y = 1,0 आपका मिल गया, ओके, और 1,0 मिल गया आपको, और ये कौन सा मिल गया 0, पाई बाय 2, तो एफ इनवर्स पे इवेंट, ये यहाँ पे क्या था 0,1 था, तो ये 1,0, cos 0 कितना 1 होता है, ठीक है 1,0 ये आ गया, ठीक है, इसका इमेज आ गया, उसका बाद पाई बाय 2, 0, cos पाई बाय 2 0, 0, पाई बाय 2, 0, पाई बाय 2 यहाँ पे आया, फिर आया पाई -1, तो -1, पाई, -1, पाई ऊपर रहेगा ना पाई, तो यस सर। हाँ ऊपर रहेगा, तब ये थोड़ा डायग्राम यहाँ पे बनाना मुश्किल है, तो ये कैसा ग्राफ रहेगा बताऊंगा आपको, अलग से एक एक्चुअल ग्राफ बताएं तो, फ हिंदी का फ, इसके साथ में मिलाना मुश्किल हो रहा है अपने लिए, लेकिन हिंदी का फ समझे आप बात को, ये जो इसका नीचे वाला पॉइंट रहेगा ये वाला, जो बाद में आपका ये वाला पॉइंट इस तरह से चलेगा, अब थोड़ा सा फील आ रहा होगा आपको, यस सर। ये आपका इनवर्स वाला है, ब्लू 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 कर लेते हैं, ब्लू से उसको मार्क कर लेते हैं, और ओरिजिनल वाला आपको वो, ठीक है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो ये पॉइंट लोकेट करते हैं, चलो अभी ये समझ में आ गया अपने को इस तरह से, ये कौन सा पॉइंट है बताना, ये वाला पॉइंट कौन सा है 1,0। 1,0, ये पॉइंट कौन सा है, ये, हाँ ये निकल गया था पॉइंट कौन सा है ये 0, पाई बाय 2, 0, ये पॉइंट कौन सा है जो अपन लिख नहीं पाए थे -1, -1, पाई, तो ये इसका अपर बाउंड क्या है बताओ, जो हाईएस्ट हाइट क्या है बनेगी पाई। बाउंड पाई, तो बाउंड बिटवीन 0 एंड पाई, तो बाउंडेड फंक्शन है ये, ठीक है, और जैसे x की वैल्यू बढ़ती है तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं तो डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, ठीक है डिक्रीजिंग,
तो ये सांप की तरह नीचे गिरता है, साइन एक्स सांप की तरह ऊपर चढ़ता है, और ये नीचे गिरता है ऐसे, ठीक है। लोकेशन अलग अलग है, एकदम ऐसे नहीं है कि एकदम यहाँ से गिरा वहां से ये बढ़ रहा है, ये पोजीशन अलग अलग है। ये इस अपन ने जो प्रिंसिपल कट लिया था उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बोलेंगे तो क्या होता है, इसको ध्यान है, कॉस इनवर्स एक्स का डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, नहीं पता सर। साइन इनवर्स एक्स का नेगेटिव होता है। ये अपन आ भी जाएगा आगे, और मैंने कहा आपको एक्स सब्स्टिट्यूट करके भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए याद रखो बोलिए, डी वाई बाई डी एक्स कितना होता है, माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल लो जैसे भी, ठीक है। ओके, तो ये डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, राइट। यस सर। इसका मतलब क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन, यस। तो बाउंडेड है, डिक्रीजिंग है। अब हम बात करते हैं ऑड इवन या नन की, तो कैसा फंक्शन है, ऑड है, इवन है, नन है, नन। नन है, बिल्कुल सही। ये क्या है, नाइदर इवन, नाइदर ऑड नॉर इवन। कॉस इनवर्स माइनस एक्स आ गया ना, तो ये माइनस निकाल के बाहर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये भी नहीं होगा, और ये माइनस खा इवन वाला खाएगा भी नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया। यस। और क्या बचा कॉस इनवर्स के बारे में, कॉस इनवर्स कॉस कैसा करता है, कॉस के बारे में पढ़ लेते हैं आगे। एक बार ग्राफ लिख के फिर वापस आते हैं। कॉस इनवर्स एक्स देखिए, पाई बाय पाई माइनस वन, इसका पॉइंट, इसका रिफ्लेक्शन ये वाला, ये वन कॉमा जीरो, इसका रिफ्लेक्शन ये वाला, ये जीरो पाई बाय टू कॉमा जीरो, जीरो कॉमा पाई बाय, इसका रिफ्लेक्शन ये वाला। क्या आप लोग कंफर्टेबल है। यस सर। तो डिक्रीजिंग ग्राफ आ गया कॉस इनवर्स एक्स का। प्रॉपर्टीज देखिए, कॉस इनवर्स पीरियोडिक है, नहीं है, पीरियोडिक नहीं है, पीरियोडिक नहीं है, बाउंडेड है, नाइदर इवन नॉर ऑड है, ये हमेशा डिक्रीजिंग रहता है, मैक्सिमम वैल्यू इज पाई, मिनिमम वैल्यू इज जीरो, ठीक है। तो अगर एक चीज और, इंक्रीजिंग फंक्शन है और x1 लेस देन x2, तो इसका मीनिंग क्या होगा, fx1 और fx2 में क्या रिलेशन होगा, fx1 is less than fx2। और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है x1 लेस देन x2, तो fx1 कैसा होगा, ग्रेटर देन fx2। fx2। बस क्लियर है आपको चीज, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस। तो अपन ने बड़ी बड़ी जर्नी में काफी हद तक कवर किया, शुरुआत की, बड़े स्टोन कवर किए। Now we go to next one which is called, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ये हाँ, एक एक चीज को पढ़ेंगे। अपन ने ये पढ़ लिया ऑलरेडी कि साइन इनवर्स एक्स माइनस वन से वन के बीच में रिजल्ट आएगी आपकी, एंगल क्या आएगा, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू आएगा रिजल्ट, ठीक है। और कॉस इनवर्स एक्स में रिजल्ट क्या आएगा, कौन से रेंज में आएगा, कौन, जीरो से पाई, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है कॉस कॉस इनवर्स एक्स का रिजल्ट, फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ, तो एंगल आएगा वो हमेशा फर्स्ट एंड सेकंड में आएगा। साइन इनवर्स एक्स का रिजल्ट किस में आ रहा है, फोर्थ एंड फर्स्ट। फोर्थ एंड फर्स्ट, सही बात। चलेंगे आगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जीरो से पाई बाय टू इज कॉमन टू ऑल आईटीएफ, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट इज नॉट यूज्ड इन आईटीएफ, देख लेंगे, नहीं होगा वो यूज। फोर्थ क्वाड्रेंट इज ऐसे यूज नहीं होता, फोर्थ क्वाड्रेंट थ्री पाई बाय टू से टू पाई यूज नहीं होता है, माइनस पाई बाय टू से जीरो यूज होता है। यस सर। ये क्लोज रहेगा, ओपन रहेगा, ये और डिपेंड करेगा, ठीक है, वैल्यूज पे, ठीक है। और ओके, चलो, ऑल आईटीएफ आर बाउंडेड, रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी अपने को पता है, बाउंडेड तो देख लेंगे, ठीक है। नाउ गो टू नेक्स्ट वन, cos inverse x is done, now we go to 10x। अब 10x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 10x जो खुद है वो कैसे चलता है पूरी जर्नी, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय, फिर ये लाइन कौन सी आती है, x is equal to pi by 2। ये थ्री पाई बाय टू वाली,
ऐसा अपना एफ डिफाइन होता है, एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ऑल रियल टू रियल, ये अपना जनरल अपना 10x है, लेकिन ये भी कौन सा है, मैनी वन है और ऑन टू है, ठीक है। तो ऑन टू का तो चक्कर कुछ नहीं, ऑन टू तो कवर कर लेगा, ठीक है। हाँ, ऑन टू वाला मतलब ये जो ये वाला सेक्शन है इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे अपन, यस सर। पूरा जो आर है आर ले लेगा कोई बात नहीं। तो अब अपने को क्या करना है, इसको रेस्ट्रिक्टेड क्या करेंगे, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, क्या 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 करें अपन, -π/2 to +π/2। -π/2 से +π/2 ओपन, राइट, यस सर। से आर। अब ये जो 10x विशेष 10x है इसका इनवर्स ले पाएंगे, तो एफ इनवर्स एक्स जो है वो डिफाइन होगा आर से लेके, आप किताब में देखोगे ना पागल हो जाओगे समझते हुए, अगर आप ढंग से मतलब स्टेप बाय स्टेप नहीं समझा ना, ये चीज समझने में बहुत मुश्किल हो जाती है, ये मेरे हिसाब से आपको नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है। 10 इनवर्स एक्स रियल से डिफाइन होगा, 10 इनवर्स एक्स ऑल रियल से डिफाइन होगा, -π/2 से π/2 रिजल्ट देगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, ये ओपन ब्रैकेट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट था, π/2 नहीं दे सकता ना, यस सर। इसलिए ओपन ब्रैकेट है, रिजल्ट में आपको π/2 नहीं मिलेगा, π/2 का ओपन मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो चलो मेरे को बता दो एक बार एफ डैश एक्स क्या होगा इसमें, आपको पता होगा एफ डैश एक्स या dy/dx 10 इनवर्स एक्स का, वो तो याद होगा, नहीं याद है, भूल गए, चलो जरूरत नहीं पड़ रही ना, 1/1 + x² होता है, आगे इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में याद हो ही जाएगा, 1/1 + x² होता है। तो चलो इसको ऑब्जर्व करके क्या है फिर, एफ इनवर्स कैसा फंक्शन है, एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव, एफ इनवर्स इज इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन। चलो ये तो अपने को हिंट लग गई कि भाई कहीं भी इंक्रीजिंग टाइप का कुछ आएगा, ये तो जस्ट बाद में देखना था, अपन ने पहले देख लिया। अब क्या करते हैं अपन इसको, ये वाला -π/2 तो कुछ कुछ पॉइंट ले लो, 0 0, ये एक और पॉइंट ले लो बीच वाला, क्या होता है ये π/4 कोमा कितना रहेगा ये 1। π/1, ठीक है। और ये क्या रहेगा π/2 कोमा इनफाइनाइट, और ये कैसा रहेगा -π/4 कोमा -1 और -π/2 कोमा माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। यस सर। अब इसको घुमाना, अगर ये जो वर्टिकल देखो, अब ये देखो, अगर ये वर्टिकल लाइन x = π/2 पे बॉन्ड बना रहा है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन है, इसका जो रिफ्लेक्शन है उसकी लाइनें क्या होंगी, दो दीवारें क्या होंगी, y = +−π/2। क्या, बिल्कुल सही, y = π/2, y = -π/2, इसकी दीवार होगी छोटी, अगर 0 0 है तो 0 0 तो ऐसे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर π/2 कॉमा इनफाइनाइट इस पे मिलता है तो उस पे क्या मिलेगा, जब इनफाइनाइट कॉमा π/2, जब ये इनफाइनाइट पे यस। जा रहा है तो ये π/2 की तरफ जाएगा, ठीक यस है। सर। और ये माइनस इनफाइनाइट कॉमा -π/2, माइनस इनफाइनाइट जब जाएगा तो -π/2 जाएगा, और आप देखोगे 1,4 1,π/4, और आपके पास ये इंक्रीजिंग, क्या आप लोग इतनी बात तो सेटिस्फाइड हो, इंक्रीजिंग है, और प्लस इनफाइनाइट पे किस पे जा रहा है, π/2 पे जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट पे -π/2 पे जा रहा है, तो ग्राफ जो है वो इस तरह से इंक्रीजिंग रहेगा, यस सर। समझ में आया आपको, इसका रिफ्लेक्शन ले लो आप 10x का, इस तरह से रहेगा। तो अभी आप देखोगे जब ये प्लस प्लस इनफाइनाइट जा रहा है तो ये π/2 की तरफ जा रहा है, और ये जब ये माइनस इनफाइनाइट जा रहा है तो ये -π/2 की तरफ जा रहा है, राइट। ये π/4 का जो उछल के यहाँ पे आ जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन, इसका ये गिर के यहाँ पे आ जाएगा, दोनों को साथ में ड्रॉ करना मुश्किल है, खिचड़ी मिट जाएगी, इसलिए मैंने साथ में ड्रॉ नहीं किया, बुक का अपन देख लेंगे रेडीमेड बना हुआ, ठीक है, ठीक है। यस सर।
अभी तक अपन जो किया एक बार वापस देखते हैं थोड़ा सा। साइन एक्स जो था वो ऐसे इंक्रीजिंग था, जो अपना कॉस एक्स था वो ऐसे डिक्रीजिंग था, और जो अपना टेन एक्स था वो ऐसे दो लाइन के बीच में था, इंक्रीजिंग था। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस यहाँ पे और हाँ, ये बाउंडेड। अब बताओ, टेन एक्स का ये फंक्शन है, टेन एक्स बाउंडेड, टेन इनवर्स एक्स जो है, सॉरी, टेन इनवर्स एक्स बाउंडेड है क्या? यस बाउंडेड है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताना। maximum value is tending to pi by 2. हाँ, तो डज नॉट एग्जिस्ट। Yes मैक्स मिन डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। टेंडिंग टू पाई बाय 2 इनफाइनाइट वैल्यू होती है ना, yes बहुत सारी वैल्यू सकती है। डज नॉट एग्जिस्ट आंसर डीएन। ठीक है, और क्या है? टेन इनवर्स एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो आप ये देखो एक चीज और, कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक ये बढ़ रहा है, मतलब इसने पूरी जिंदगी काम किया, तो भी क्या ये पूरी आर की वैल्यू ले पाएगा? क्या ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच पर काम करने के बाद भी इसकी प्रवृत्ति इस तरह से है कि ये जिंदगी केवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में ही जी पाएगा? क्या आप लोग कंफर्टेबल है? yes sir. कई बार अपन सोचते हैं ना इंक्रीजिंग है तो आकाश में चढ़ जाएगा, तो ये ऐसा नहीं है। समझे आप बात को? yes आकाश में तो ये चढ़ सकता था अगर मतलब चढ़ाया होता, तो ये नहीं चढ़ पाएगा। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे क्या चीज है, मतलब इंक्रीजिंग है, कंटिन्यूअस है, लेकिन फिर भी ऑल रियल वैल्यूज कवर नहीं कर रहा है। इंक्रीजिंग है, यस, कंटिन्यूअस है, लेकिन फिर भी सारे रियल वैल्यू कवर नहीं कर रहा है। रेंज मतलब आर आर ऑल रियल कवर नहीं कर रहा है, जस्ट केवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक जा रहा है। ठीक है, yes तो अभी देखते हैं tan इनवर्स। तो tan इनवर्स x की बात आ गई है रेडीमेड डायग्राम में। x इक्वल टू पाई बाय 2 यहाँ पे अवेलेबल है। आपका ये ओरिजिनल tan का ग्राफ पतला वाला है। उसके बाद आप जब देखोगे तो इस तरह से काला वाला आ चुका है tan x, और y इक्वल टू x पर, ठीक है, ये लाइन है, तो पाई बाय 2, हाँ ठीक है, बराबर, ये tan x का ग्राफ है ना, हाँ ठीक है, बराबर है। यहाँ पे तो पाई बाय 2 रहेगा वैल्यू, ठीक है, वो तो कोई वैल्यू रहेगी। चलो ठीक है, डन, समझ में आ गया। yes sir. तो tan इनवर्स x कैसा फंक्शन है? tan इनवर्स x एक पीरियोडिक नहीं है, बाउंडेड है। ऑड फंक्शन, हाँ, ऑड के बारे में देख लेते हैं, ऑड बाकी रह गया। ऑड फंक्शन दिख रहा है इसमें? Yes sir. It is symmetric about origin. सिमेट्रिक ऑड हो गया। ऑड फंक्शन तो याद रखो कि tan इनवर्स के अंदर अगर माइनस खाया है इसने, तो ये माइनस बाहर निकालने की पावर रखता है tan इनवर्स x। नो मैक्सिमा एंड मिनिमा, ऑलवेज इंक्रीजिंग, नो मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट ना मैक्सिमा मिनिमा। yes sir. dy बाय dx कितना? 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स x आगे देखेंगे। तो क्लियर है tan इनवर्स x, ठीक है। ठीक है, tan x अपन ने ड्रॉ किया tan इनवर्स x। yes लॉजिक के साथ चलना पड़ेगा वरना ग्राफ याद रहने मुश्किल है। थोड़ा सा लॉजिक और फिर उसके बाद में शॉर्टकट याद रखने का। तो चलते हैं cot x, y इज इक्वल टू cot x। तो cot x के ग्राफ को पढ़ते हैं भाई। cot x कैसे हो आप? तो cot x कहाँ से कहाँ रहता है बताओ? एक पूरा जर्नी क्या कवर करता है? sin x माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में जाता है, तो cot x कहाँ से कहाँ जाता है? cot x की 0 टू pi. पाई, डिक्रीजिंग फंक्शन 0 टू पाई। देखो ये बेसिक आपने ट्रिग्नोमेट्री याद की ना, रिवाइज किया, तो आपका ये आगे का जो बेस है बहुत तगड़ा बन जाता है। वहीं पे अटके तो वापस बेस पे चले गए तो कोई टेंशन ही नहीं। 0 पाई, ठीक है, 0 से पाई के बीच में पूरी जिंदगी जी लेता है।
फिर क्या करेंगे अपन, f इज डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल, किसमें डिफाइन था ये, पहला वाला जो फंक्शन था वो किसमें था, पाई ऑल रियल माइनस एन पाई से डिफाइन था वो रियल में। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। ठीक है, अब क्या करेंगे, कट करके अपन क्या सामान लेंगे, केवल इतना लेंगे अपन इसको। यस सर। ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स जो था वो किस में आ रहा था, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। कॉस इनवर्स एक्स किस में आ रहा था, रिजल्ट जीरो से पाई, सॉरी जीरो से पाई क्लोज। और टेन इनवर्स एक्स का रिजल्ट किस में आ रहा था, ओपन माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय ओपन। तो यह आपका आर माइनस एन पाई से डिफाइन करेंगे आर में, और फिर ये है कॉट एक्स। ठीक है, तो इसको और तोड़ देते हैं, कैसे तोड़ते हैं, जीरो से पाई लेते हैं अपन ओपन से आर। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? एन पाई के बाद में बात खत्म होगी ना, जीरो से पाई ओपन ले लिया तो हो गया काम, पूरी जिंदगी जी लेगा वो कॉट एक्स। ठीक है ना, यस सर। एफ इनवर्स एक्स जो रहेगा वो रियल से डिफाइन होगा, कहाँ पे, जीरो से पाई कॉट इनवर्स एक्स। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स भी देख लेते हैं अपन। टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स की प्रॉपर्टी भी होती है, डी वाई बाई डी एक्स आता है इसका माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब देख के बताओ क्या है डी वाई बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स कैसा है, डिक्रीजिंग। एफ डैश एक्स नेगेटिव, नेगेटिव है सो डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये तो पता चल गया भाई। अब चलो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट कौन सा है, जहाँ पे ये, चलो ये वाला सेगमेंट ले रहे हैं, केवल अपन ये ले रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया वापस, चलेगा। ये वाला पॉइंट कौन सा है, 0 पाई बाय जीरो कॉमा पाई बाय टू। ये पॉइंट कौन सा है, एक्स नहीं, जीरो कॉमा पाई बाय टू थोड़ी है, पाई बाय टू कॉमा जीरो ना, उल्टा है। मेन कॉटेक्स की बात कर रहे हैं अपन, टू। यस सर। कॉटेक्स की पाई बाय टू कॉमा जीरो। तो इस पे क्या होगा, पाई कॉमा माइनस इनफाइनाइट, यस सर। ये कौन सा रहेगा, माइनस, ये कौन सा रहेगा, जीरो कॉमा प्लस इंफिनिटी। प्लस इनफाइनाइट। तो अपने पास एफ इनवर्स के पॉइंट कौन कौन से आ गए, इनफाइनाइट कॉमा जीरो, जीरो कॉमा पाई बाय टू, माइनस इनफाइनाइट से पाई। ठीक है, राइट, यस सर। इनवर्स के पॉइंट आ गए आपके पास। तो देखो इनवर्स सब देखते हैं, इसमें केवल इनवर्स वाले पॉइंट डालते हैं। माइनस इनफाइनाइट जब है तो जीरो को जाएगा, ठीक है, नहीं नहीं, प्लस इनफाइनाइट तो जीरो को जाएगा, माइनस इनफाइनाइट है तो किस पे जाएगा, पाई पे जाएगा। तो ये अगर लाइन, इसकी दो बॉन्ड्स हैं, क्या है, x इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू पाई बाय x इक्वल टू पाई, तो इसके बॉन्ड्स क्या होंगे, इसकी दो जो सुरक्षा घेरा है वो x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू पाई है, तो इनवर्स के क्या होंगे, y is equal to 0 and y is equal to आ गया बिल्कुल सही, y इज इक्वल टू पाई। इसके बीच में रहेगा, तो जब माइनस इन्फाइनाइट तो ऊपर की तरफ आएगा, और फिर ये गिरता 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 प्लस इन्फाइनाइट पे जीरो हो जाएगा, और x इक्वल टू जीरो पे पाई बाय टू रहेगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, जीरो कॉमा पाई बाय टू आ गया यहाँ पे। यस सर। तो ये इस तरह से ग्राफ जो है वो गिरते हुए इस तरह से करेगा, तो ये भी डिक्रीजिंग होने के बावजूद केवल पाई से लेके जीरो तक गिरेगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, यस सर। पाई से लेके जीरो तक गिरेगा। ये अपना हो गया, चार महत्वपूर्ण चीजें अपन कर चुके हैं। सब अपने एक बार फटाफट वापस ग्राफ एक बार, साइन इनवर्स एक्स ऐसे, कॉस इनवर्स एक्स ऐसे, अरे डिक्रीजिंग ऐसे, tan इनवर्स एक्स कैसा इंक्रीजिंग, इससे माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में। यस सर। ये खिंच क्यों रहा है, खिंच क्यों रहा है, एक एक सेकंड वेट करना, एंटर दिस समथिंग समथिंग।
10x जो था वो आपका ऐसा इंक्रीजिंग था, अब ये cot x जो आया आपका 0 से पाई के बीच में ऐसा डिक्रीजिंग है cot इनवर्स x है। यस देखो आप साथ में एक चारों को दिमाग में बैठाएंगे एक साथ, इसलिए मैं बार बार इसको वापस ड्रॉ कर रहा हूँ क्या हो रहा है, चीजें कैसे हो रही है। ये इसकी जो रेंज है वो इसकी जो रेंज है वो कहाँ, ये 0 से पाई के बीच में रहेगा। चलो देखते हैं कॉस कॉट कहाँ था अभी, कॉट इनवर्स एक्स कहाँ है, कॉट इनवर्स एक्स तो क्या था ये आर से लेके 0 से पाई के बीच में, आर से लेके ऑल रियल पे डिफाइन है 0 से पाई के बीच में, परफेक्ट है, 0 से पाई पे टच नहीं करेगा, बराबर परफेक्ट हो गया। चले आगे, कॉट यस इनवर्स एक्स देखना, तो ये काला इस तरह से थोड़ा सा इन्होंने मोड़ा है, जो भी जिसे मिल रहा है, ठीक है, ये कॉट इनवर्स एक्स का डिक्रीजिंग, ठीक है, और कॉट इनवर्स एक्स और एक्चुअल कॉट का ग्राफ ये है, एक्चुअल कॉट का ग्राफ ये है, और इसके इमेज का ग्राफ ये वाला है काला, सर, ठीक है। ARC कॉटेक्स मतलब ही कॉट अच्छा इनवर्स हाँ, एक्स। कॉट इनवर्स एक्स, हाँ वो मेरे को बताना बाकी रह गया। ए आर सी साइन एक्स का मतलब होता है, आर्क साइन एक्स का मतलब होता है साइन इनवर्स एक्स, कभी आपको इनवर्स नहीं लगाना है तो इस तरह से लिखा होगा, ठीक है। आर्क ओके सर। कॉट एक्स का मतलब होगा कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। यस तो कॉट इनवर्स एक्स कैसा है, पीरियोडिक है, पीरियोडिक है नहीं, बाउंडेड है, कॉट इनवर्स बाउंडेड है, यस सर। बाउंडेड का है, 0 से लेके पाई के बीच में, ठीक है, बाउंडेड है। इवन ऑड के बारे में क्या बताएंगे, सर नीदर इवन नॉर। हाँ नीदर इवन नॉर ऑड, डिक्रीजिंग है, नो मैक्सिमम मिनिमा, टच नहीं कर पाएगा, डीवाई बाई डीएक्स आपने ये निकाल दिया, तो चारों निकाल दिया, ठीक है। अब आते हैं और खतरनाक ग्राफ, दो बचे हुए जिनके बारे में, कोसेक और सेक, सेकेंड। सेक इनवर्स। तो अभी एक बार यहाँ रिवाइज कराता हूँ आपको, ये जो टेबल बनी हुई होती है ना, टेबल स्टार्टिंग में रहती है, तो टेबल लोग याद करते हैं, तो देखिए टेन इनवर्स एक्स जो है वो ऑल रियल से माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में डिफाइन है, ठीक है, ये देखा था अपन ने, यस सर। और ये देखा अपन ने कौन सा, कॉट इनवर्स एक्स देखा, यस रियल से 0 से पाई बाय टू में डिफाइन है, यही में आप देखो कॉट रियल से 0 से पाई में डिफाइन है, टेन इनवर्स एक्स आर से माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में डिफाइन है। अब दो खतरनाक बचे हुए, इनके बारे में धीरे धीरे चलते हैं, तो अपन इनको आराम से कवर कर लेंगे, समझते हैं, स्टेप्स हुए रहेंगे, याद करना मुश्किल होगा तो इसके लिए, तो लेट्स स्टार्ट हियर। सेक इनवर्स एक्स लेता हूँ, पहले सेक एक्स ले लेते हैं, y इज इक्वल टू सेक एक्स, इससे नहीं कोसेक एक्स लेता हूँ, y इज इक्वल टू कोसेक एक्स लेता हूँ, साइन एक्स का दोस्त है ना वो, साइन एक्स का उल्टा है ना, साइन एक्स का उल्टा है, y इज इक्वल टू कोसेक एक्स, ये x इक्वल टू 1 का ये लाइन, y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 का ये लाइन, तो साइन एक्स अगर ऐसे रहता है, ऐसा ऐसा ऐसा, तो कोसेक एक्स कैसा रहेगा, उसका टोपा उल्टा घुमा के, और 1 वैल्यू लेगा कि नहीं लेगा, ये 1 टच करता है नहीं करता कोसेक, यस करता है, राइट करता है, यस और आगे वाले में क्या करेगा ये ऐसा, अब यहाँ पे क्या रहेगा ये टच होगा, टच होगा, टच होगा, क्या आप लोग कंफर्टेबल है, तो थोड़ा मार्किंग कर लेते हैं, 0 से लेके पाई, और यस ये पाई से लेके 2 पाई, ये कितना माइनस पाई से लेके 0, ठीक है। अब साइन एक्स की जो जर्नी थी अपन ने कहां से कहां ली थी बताओ, एक पूरी जिंदगी जीने के लिए कहां से कहां ली थी, -1 to 1। नहीं माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू लिया था ना, वो -1 to 1 तो उसका वो है, साइन एक्स के लिए मतलब अगर इसको अभी मैं रेस्ट्रिक्टेड डोमेन करनी है, तो साइन एक्स की कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए मैं क्या करता हूं,
ये वाला ले लूं क्या? ये वाला ही लेना, देखेंगे। ये लाइन अगर से ये जर्नी से लेके इसको रेस्ट्रिक्टेड ओपन से 1 1 और 2 बनाना पड़ेगा ना, यस सर, तो यहाँ से यहाँ ले लेते हैं। यस अगर मैंने यहाँ से यहाँ लिया तो वन मैनी वन हो जाएगा ना, राइट? यस सर, तो दोस्त के सबसे क्लोजेस्ट जो जीरो के पास में वो यही ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, राइट? यस सर, 1 पे आके टच कर रहा है, -1 पे आके टच कर रहा है। ओ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? कभी कभी कभी। ठीक है, ये पॉइंट बताओ, पाई बाय टू कॉमा कोसेक पाई बाय टू, पाई बाय टू कॉमा 1 चलेगा, यस माइनस पाई बाय टू कॉमा -1, ये कौन सा? जीरो कॉमा इनफाइनाइट, ये कौन सा? 0 माइनस कॉमा माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, 0 पे नेगेटिव की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, माइनस यस इनफाइनाइट। अब आएगा आपका जो कोसेक एक्स के बारे में अगर बात करें, f इज डिफाइंड फ्रॉम माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में ओपन लूं कि क्लोज लूं? पाई बाय टू को ओपन, क्लोज ना, पाई बाय टू तो ले रहा है ना ये, ओपन की बात तो यहाँ बीच में आएगी कुछ, यस सर, यस सर, क्लोज ना, क्लोज, समझे आप बात को, बीच में बात है। यस सर, तो से लेके डिफाइन कर रहे हैं अपन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, और इसमें से माइनस कर दो, क्या करेंगे? -0। यस सर, ये इसका नॉर्मल अपन साइन, अभी कोसेक एक्स की बात कर रहे हैं, से डिफाइन कहाँ पे होगा ये? माइनस इनफाइनाइट से -1, यूनियन 1 to infinity. ठीक है, ये आपका कोसेक एक्स की बात है। तो कोसेक इनवर्स जो रहेगा वो क्या डिफाइन होगा? माइनस इनफाइनाइट से -1, से लेके माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, क्लोज, माइनस एलिमेंटल 0, कोसेक इनवर्स एक्स। तो और एफ डैश एक्स की अगर बात करें तो साइन इनवर्स एक्स का ये नेगेटिव होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का नहीं नहीं वो नहीं है, नेगेटिव नहीं होता है, इसका डिफरेंशिएशन होगा ऐसे 1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, 1/mod x x स्क्वायर -1। तो ये नंबर कैसा है बताओ? माइनस है बाहर, Negative. एफ डैश एक्स जो है वो नेगेटिव रहेगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। Yes. तो अभी इसके पॉइंट्स कौन कौन से रहेंगे? पॉइंट्स जो रहेंगे वो रहेंगे इनफाइनाइट कॉमा 0 एक पॉइंट रहेगा आपके पास, 1 कॉमा पाई बाय टू दूसरा पॉइंट रहेगा, फिर -1 कॉमा माइनस पाई बाय टू तीसरा पॉइंट रहेगा, एंड माइनस इनफाइनाइट कॉमा 0 रहेगा। Yes. तो ये ब्रांच वाइज डिक्रीजिंग रहेगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? डिक्रीजिंग तो फिक्स हो गया, लेकिन ब्रांचेस आएंगी दो अलग अलग, पहली ब्रांच में भी गिरेगा, दूसरी ब्रांच में भी गिरेगा। ठीक है, Yes. ये पॉइंट लिख लेते हैं, इनफाइनाइट कॉमा 0, 1 कॉमा पाई बाय टू, -1 कॉमा माइनस पाई बाय टू, एंड फोर्थ वन इज माइनस इनफाइनाइट कॉमा 0।
इनफाइनाइट पे 0 प्लस इनफाइनाइट पे 0 प्लस, चलो 1 कॉमा पाई बाय 2 लिख लेते हैं। 1 पे 1 यहाँ पे है, पाई बाय 2 ऊपर रहेगा चलो, -1 यहाँ पे है और माइनस पाई बाय 2 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और प्लस इनफाइनाइट पे ये जब जाएगा तो ये प्लस इनफाइनाइट पे 0 की तरफ जाएगा। तो क्या आप लोग कंफर्टेबल है प्लस इनफाइनाइट पे 0 की तरफ जाएगा? यस सर। और माइनस इनफाइनाइट पे ये 0 माइनस की तरफ जाएगा, डिक्रीजिंग है। एक मिनट, ऐसा है क्या, गलती तो नहीं की, मैंने देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ। माइनस इनफाइनाइट पे, अच्छा इसकी बॉन्ड्स क्या थे, इसके बॉन्ड्स क्या थे? x इक्वल टू, एक मिनट, x इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 से लेके x इक्वल टू पाई बाय 2 के बीच में ये। तो ये y इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 से लेके, क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ये लाइन क्या रहेगी? y इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 यस सर। से लेके y इक्वल टू पाई बाय 2 के बीच में, ठीक है। यस सर। तो ये ब्रांच 1 है इसकी, ये ब्रांच 2 है इसकी, राइट। वापस एक बार देखते हैं, ब्रांच 2 है। इसके बाद देखते हैं माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट के बीच में चलता है। तो माइनस इनफाइनाइट से ये -1 का ये लाइन होगा और क्लोज है, मतलब यहाँ पे वैल्यू है और 1 से लेके इनफाइनाइट तक चलेगा, ठीक है। और जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है? माइनस इनफाइनाइट माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 0 को छोड़ के, तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 0 की लाइन को छोड़ के। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप किया तो ये कॉसेक इन्वर्स की बात करें ना, बस पहले कॉसेक करना था। तो ये देखिए आप, इसने अकेला ड्रॉ किया क्योंकि उसके साथ में अगर ड्रॉ करेंगे ना तो समझ में ही नहीं आएगा क्या किया, समझे ना बात को। यहाँ से पहली जर्नी में ये डिक्रीजिंग हुआ, फिर आगे वाली जर्नी में भी ये डिक्रीजिंग हुआ, और ये पॉइंट दोनों कवर्ड हैं। आर यू गाइस कंफर्टेबल? स्टेप बाय स्टेप यस करोगे तो सर। सब समझ में आ जाएगा बिल्कुल, लेकिन डायरेक्ट देखने जाओगे तो पागल हो जाओगे। मतलब कि ग्राफ ऐसे ऐसे लॉग ऐसे अगर आप लोग डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, इसी ग्राफ को डायरेक्ट पढ़ा तो दिमाग में कुछ भी नहीं बैठेगा। ऑड है क्या ये? यस सर। ऑड है, ठीक है। cosec इनवर्स इज अपीरियोडिक, cosec इनवर्स इज बाउंडेड। बाउंडेड बताओ, तो बाउंडेड किस चीज के बीच में है? माइनस पाई बाय 2 एंड प्लस पाई बाय 2। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? प्लस पाई बाय 2। बिल्कुल परफेक्ट, तालियां बजाओ, बिल्कुल कट टच कर रहा है। मिनिमम वैल्यू माइनस पाई बाय 2 डिक्रीजिंग है, और इसका ये जो dy बाय dx आता है, तो देखो अपन ने 90% जर्नी कवर कर दी। अब छोटा सा बचा हुआ है cosec इनवर्स sec इनवर्स x। तो चलो sec इनवर्स x की बात कर लेते हैं। sec इनवर्स x को देखने के लिए अपन ने देखा y इज इक्वल टू sec x को देखा। sec x का ग्राफ कैसा? cos x का उल्टा। तो cos x कहता है भाई मैं तो ऐसा यहाँ से रवाना होता हूँ, तो sec x कहता है कि भाई ठीक है मैं ऐसे रहूंगा, तो ठीक है ये लाइन डालो यहाँ पे, या लाइन डालो, और फिर भाई ठीक है ऐसे करो, ठीक है। ये कौन सा? माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2, राइट। माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2, सही है कि ये यस सर। गलत है कि सही है? सही है तो सर। सही है, ठीक है। पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2। तो पहला जो आपका सेकेंड डिफाइन था वो था ऑल रियल माइनस क्या करता था वो? 2n+1 पाई बाय 2, ऑड पाई बाय 2 ना, ये हटाता था। यस सर। फिर डिफाइन करता था वो, रिजल्ट देता था -1 से 1, नहीं नहीं क्या करता था, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 टू इनफिनिटी। यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, और ये था sec x। तो उल्टा जो होगा sec इनवर्स x होगा वो कैसे होगा? इस तरह से आप देखोगे तो कोई कंफ्यूजन होने का चांस ही नहीं आएगा। देखो बुक में ऐसे नहीं दिया रहेगा, बुक में एकदम जल्दी से दे देते हैं। यूनियन 1 से इनफाइनाइट से जाएंगे अपन कहाँ पे? ऑल रियल माइनस ऑड पाई बाय 2 को हटाया, sec इनवर्स x की बात करें, ठीक है। तो अपन तो क्या केवल एक जर्नी लेते हैं, कौन सी जर्नी लेंगे? सेकंड कॉस, कॉस वाले में कौन सी जर्नी ली? 0 से पाई। तो यहाँ पे
ओहो, अभी यहाँ पे क्या लेंगे, देखो 0 से पाई लेंगे तो तकलीफ आ जाएगी। ठीक। 0 से पाई 0 to लेंगे, pi minus pi by 2। नहीं नहीं 0 से पाई लेंगे तो बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 0 से पाई में pi ये by पूरी 2 जिंदगी जी। रिमूव करना पड़ेगा। हाँ पाई बाय 2, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट, आपने बोला बिल्कुल सही बोला। ठीक है, एफ इनवर्स, तो ये जो अपना नया एफ जो ले लेते हैं वो लेंगे अपन 0 से लेके पाई क्लोज माइनस एलिमेंटल पाई बाय 2, ये ओरिजिनल एफ एक्स की बात करते हैं, से लेके ये रहेगा माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ये sec x अपडेटेड sec x हो गया। तो इसका एफ इनवर्स कैसे डिफाइन होगा, माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 यूनियन यूनियन 1 से इनफाइनाइट 0 to pi minus immortal set pi। sec इनवर्स, ठीक है। यस। वैसे डायरेक्ट याद करना तो काफी मुश्किल है, ठीक है चलो। तो अपना जो नया sec x है जिसको अपन ने तोड़ा वो इस तरह से लिया अपन ने, sec x ये वाला, राइट, 1 को टच कर रहा है क्या, वैल्यू को यस। कर रहा है, तो ये वैल्यू बताना क्या होगी, x इक्वल टू 0 और ये क्या होगी sec 0 cos 0 is 1, 0,1, ठीक है ना। तो ये पाई पे आया ना, ये वैल्यू क्या होगी बताओ, पाई कॉमा -1, यस। है ना, ये होगी पाई बाय 2 है ना, पाई बाय 2 माइनस कॉमा इनफाइनाइट, और ये कौन सा रहेगा, पाई बाय 2 प्लस कॉमा माइनस इनफाइनाइट, यस। और इसका dy बाई dx की बात करें एफ डैश, एफ इनवर्स का dy बाई dx ही लिखता हूँ मैं, dy बाई dx ऑफ एफ इनवर्स क्या होगा, cos माइनस प्लस 1 अपॉन मॉड x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर -1, तो sec x का ये होता है, रिलेशन टाइप का दिखता है, ठीक है। तो ये sec x क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, sec इनवर्स x इंक्रीजिंग होगा सर, ठीक यस। है। यस। ठीक है, तो बस पॉइंट्स अपने 4 कौन कौन से हो जाएंगे, उसके बाद खत्म हो गई ये जर्नी अपनी टफ वाली। तो पॉइंट्स हो जाएंगे 1,0 -1, पाई इनफाइनाइट पाई बाय 2 माइनस इनफाइनाइट पाई बाय 2 प्लस, राइट। यस। चलो 1,0, चलो 1,0 1 x इक्वल टू 1 y है, ये क्या कर रहा है, 0,1 था ना उसके अंदर, 0,1 तो 1,0 सेकंड वर्स एक्स, हाँ 1,0 ही है ना, ये देखो लाइन ऐसी दिख रही है, मेन लाइन तो ये है नीचे वाली, 1,0 ये, क्या आप लोग Yes। कंफर्टेबल है 1,0 ये। फिर क्या किया इसने, -1, पाई, -1 पे पाई, ठीक है। फिर इसने क्या कि इनफाइनाइट पे पाई बाय 2 माइनस इनफाइनाइट पे पाई बाय 2 के नीचे, और माइनस इनफाइनाइट पे पाई बाय 2 के ऊपर, क्या आप लोग कंफर्टेबल है। यस। और x इक्वल टू पाई बाय 2 यहाँ पे छोड़ा है तो y इक्वल टू, यहाँ पे x इक्वल टू पाई बाय 2 छोड़ा तो यहाँ y इक्वल टू पाई बाय 2 छोड़ेंगे, x इक्वल टू पाई बाय 2 ये वाली लाइन ना बीच की, तो y इक्वल टू पाई बाय 2 इसके इनवर्स में रहे छूटेगी, डॉटेड होगी, यस। ओके परफेक्ट। तो ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, सेक इनवर्स x, यहाँ से यहाँ चलो दो ब्रांच में इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। इंक्रीजिंग है, और यहाँ से यहाँ भी ये भी इंक्रीजिंग ही है, क्या आप लोग कंफर्टेबल है, यस। इसके dy बाई dx नहीं बताएगा। चलो तो एक बार हो गया अपना ये कामकाज पूरा, ये सब तो प्रॉपर्टीज हैं, पीरियोडिक, बाउंडेड, नाइदर इवन नॉर ऑड, ये भी है। अच्छा इंक्रीजिंग है, मैक्सिमा मिनिमा की बात करें तो मैक्सिमा मिनिमा आएगा इसका तो नहीं आएगा, आएगा। आएगा, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा आएगा Max 0, by minima is 0।
ये सब खत्म हो गया अपना। इससे पहले अपन एक बार वापस इसको टेबल को जो देखते हैं उसको देख लेते हैं एक बार, फिर आगे चलते हैं ब्रेक के बाद। तो चालू करेंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि एक अच्छा खासा काम किया आपने। 10 वर्सेस देख लिया था अपने, सेकंड वर्सेस देख रहे थे तो माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 इवन 1 टू इनफाइनाइट, 0 से लेके 5/2। अब आपको समझ में आ गया ना, ये जो लिखा हुआ था इसको अगर डायरेक्ट याद करोगे तो याद करना ही पॉसिबल नहीं है, समझे ना। यस सर। कोसेक इनवर्स एक्स ये से लेके 0 0 वाली लाइन हटेगी, ठीक है। सब ग्राफ को एक साथ में भी ले सकते हो आप, ठीक है। देखना सब ग्राफ को एक पेज पे ड्रॉ करके देखना रफ आइडिया के लिए, ठीक है। यस सर। चलो आगे की बातें तो ये इंपॉर्टेंट जगह अपन ने कवर कर ली। आप एक बार घर पे इसको देखना जरूर, इनको सोचना इस पे, ठीक है। मतलब एक साथ सब भी ड्रॉ करके देखना, थोड़ा आइडिया और पिक्चर क्लियर होगा। प्रैक्टिस करना थोड़ा जरूरी है इसमें, ठीक है। यस। बहुत ही बेसिक से समझा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल समझ। tan inverse x and cot inverse x are continuous and monotonic in real number, बट उनकी रेंज r नहीं है। आपने देखा था tan inverse x का ग्राफ कैसा है, ऐसा ग्राफ है tan का, राइट। यस सर। ये कंटिन्यूअस भी है, इंक्रीजिंग भी है, लेकिन बट रेंज r नहीं है। ऐसे जनरली अपने को लगता है ना, कोई आदमी बढ़ रहा है जिंदगी भर काम करेगा तो आकाश की ऊंचाइयों को छुएगा, लेकिन इस तरह का इंक्रीजिंग नहीं छुएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं? यस सर। -π/2 से π/2 के बीच में रह जाएगा। रिजल्ट क्या एंगल होता है ना, कॉट इनवर्स एक्स भी क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, राइट। यस। तो ये एक बात थी कि इसका इम्प्लीमेशन ये नहीं कि रेंज आर रहेगा। तो इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस हैज ए रेंज आर, तो इसका मीनिंग ये भी नहीं है कि वो मोनोटोनिक रहेगा। देखो कैसे हो सकता है, एफ एक्स कंटिन्यूअस है, रेंज आर है, तो इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। आपके पास ये फंक्शन है x³ - 3x, ठीक है। तो मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्या आप समझिए बात, मोनोटोनिक का मतलब एक ही टाइप का, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक यस है। सर। तो अगर रेंज पूरा कवर कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंटिन्यूस बढ़ रहा है कंटिन्यूस घट रहा है। इसका मतलब हो सकता है बीच में ये गोटे खा रहा हो, जिंदगी में उतार चढ़ाव आ गए हो, तो मैं ऐसा भी हो सकता है, उतार चढ़ाव आ गए हो। मतलब एफ यस एक्स सर। कंटिन्यूस, उसकी रेंज पूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लगातार बढ़ रहा है। आप जिंदगी में मतलब स्वर्ग में पहुंच गए, इसका मतलब ये नहीं कि आपने हमेशा अच्छा काम किया, कोई बुरा काम भी किया होगा फिर अच्छा किया, ऐसे एग्जाम्पल बता रहे, ठीक है, समझे। यस सर। तो इसमें क्या हो रहा है, y = x³ - 3x, y डैश कितना हो जाएगा, 3x² - 3, ठीक है। तो ये देखो आप, x - 1 x + 1, तो y डैश का साइन चेंज होता है, या f डैश x का साइन चेंज हो रहा है। इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है बीच में। यस सर। तो 1 - 1 1, 1 से पहले y डैश कैसा रहेगा, -1 से पहले कैसा रहेगा, नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा। फिर क्या बीच में नेगेटिव रहेगा, क्या पॉजिटिव है। क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं इसमें, ये y यस। डैश x। तो फिर इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग है सबसे पहले, फिर क्या हुआ डिक्रीज, फिर डिक्रीजिंग है, और फिर तो इंक्रीजिंग। हाँ, तो पहले इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है, इस तरह से ग्राफ है, यस सर। ठीक है। 1 -1 पे और ये 1 पे, तो इसका मतलब ये नहीं कंटिन्यूस है और रेंज आ रहा है तो मोनोटोनिक नहीं है ये, ठीक है ना, गॉट इट। यस। मतलब ओनली इंक्रीजिंग या ओनली डिक्रीजिंग नहीं। चलो ये बात होगी। अब आती है बात, छोटी छोटी क्वेश्चंस करते हैं एक दो, फिर उसके बाद खत्म करेंगे। आई थिंक इतना ठीक है, काफी है। ये वाला बाद में करेंगे, ये भी बाद में। डोमेन एंड रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x, डोमेन एंड रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। एक्सक्यूज मी। चलो अब एक चीज देखते हैं, कोसेक इनवर्स कैसा खाना खाता है बताओ, क्या खाना खाता है वो, वैल्यू खाता है पहले तो, एंगल नहीं खाता। तो वैल्यू क्या, कौन सी वैल्यू खाता है वो,
-1 to -1 से 1 खाता है, ठीक है। लेकिन अभी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या वैल्यू देता है? 0 to 1. तो ये फ्रैक्शनल पार्ट जो भी देता है, क्या वो ये खा पाएगा क्या? कॉसेक इनवर्स, Yes, sir. ठीक है। तो इसका मतलब ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, ऑल आर विल बी डोमेन। डोमेन में कोई भी डालो, आपका फ्रैक्शनल पार्ट क्या देगा? 0 से 1 के बीच में देगा। तो 0 से 1 जब बन के आएगा रेस्टोरेंट में, तो कॉसेक इनवर्स बोलेगा हाँ मैं खा सकता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं, ठीक है ना। Yes, sir. क्योंकि वो -1 से 1 खाता है, उसके अंदर उसको 0 से 1 दे रहे हो आप, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि डोमेन तो हो गई डिफाइन। अब कोसेक इनवर्स एक्स बताओ, इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है? Decreasing. डिक्रीजिंग है। और इसको खाने के लिए प्लेट में क्या रखा है इसने, अपने अपन ने 0 से 1 के बीच में रखा है, राइट। Yes, sir. तो फिर आप डिक्रीजिंग फंक्शन है तो बस इसका जो डिक्रीजिंग फंक्शन से आप कैसे निकालोगे? कोसेक इनवर्स 1 और दूसरा रहेगा कॉस इनवर्स, सॉरी कोसेक नहीं, कॉस इनवर्स 0 और कॉस इनवर्स 1। और यहाँ पे ये जो आपका ओपन वाला ब्रैकेट और यहाँ पे क्लोज वाला ब्रैकेट, क्योंकि Yes. डिक्रीजिंग फंक्शन है। अभी कौन से, अभी इसका जो हिसाब किताब आता है, एंगल का रेंज क्या है बताओ? कॉस इनवर्स का जो रिजल्ट आता है वो कौन से एंगल में आता है? 0 to pi. 0 से पाई के बीच में। तो 0 से पाई के बीच में कौन से एंगल की वैल्यू 1 रहती है? कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 1 किस, क्या एंगल इज इक्वल टू थीटा, क्या कौन सा एंगल है वो? 0. 0। और कॉस इनवर्स 0 किस एंगल की वैल्यू 0 रहती है? Pi by 2. ये आपका आ गया, ये क्या आ गया आपका? रेंज आ गया। क्या आप लोग कंफर्टेबल है 0 से लेके π/2? Yes, sir. ठीक है, ये देखते हैं साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। साइन इनवर्स खाने के लिए तैयार है, -1 से 1 की बातें, ठीक है। ये साइन इनवर्स कहता है कि मेरी मशीन में आप -1 से 1 डालो, मुझे कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। डोमेन निकालिए, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन इक्वल टू -1। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? तो वो एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो है -1 और 1 के बीच में रहेगा। Yes, sir. तो क्या आप बता सकते हैं कि एक्स की वैल्यू जो है वो 2 से छोटी और -1 से बड़ी, क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यहाँ से यहाँ कैसे आएगा? अगर ग्रेटेस्ट Yes. इंटीजर एक्स -1 से 1 के बीच में है इंक्लूडिंग 1, तो इसका मतलब x जो है वो -1 से 2 के बीच में है, एक्सक्लूडिंग 2 का 2। नहीं है समझ में? Yes, sir. आगे कि नहीं है? आया है, sir. तो तो आपका डोमेन क्या आ गया? आपका डोमेन आ गया x बिलोंग्स टू -1 से 2, -1 पे क्लोज, 2 पे ऊपर, ये आपका डोमेन आ गया, ओके। Yes, sir. अब खाने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो खाने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर तो वैल्यू क्या देता है? इंटीजर देता है केवल, तो इसमें केवल इंटीजर पोर्शन रहेंगे, तो इसको टुकड़े टुकड़ों में खिलाओ। बोला बोले बेटा -1 से 0 के बीच में एक हिस्सा खा लो, फिर बोला यूनियन 0 से लेके 1 के बीच में एक हिस्सा खा लो, फिर बोला 1 से लेके 2 के बीच में एक हिस्सा खा लो। तो ये जब ये जर्नी करेगा तो क्या मिलेगा? -1। ये जर्नी करेगा तो क्या मिलेगा? 0। ये जर्नी करेगा तो क्या मिलेगा? 1। तो साइन इनवर्स की एक्स की प्लेट में 3 चीजें खाने के लिए रखी हुई हैं, क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं? Yes, sir. -1 खाने को दिया साइन इनवर्स को, तो बोला क्या क्या करूं मैं? -π/2 से π/2 बताओ, साइन इनवर्स ऑफ -1 क्या रहेगा? कौन सा ऐसा एंगल है? हाँ, Minus pi by 2. -π/2।
0 और साइन इनवर्स ऑफ 1 π/2 अगर, तो इसकी रेंज में क्या क्या समान आएगा, -π/2, 0 एंड π/2, ये रेंज रहेगी इसकी। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? मतलब दिखना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को देख के मशीन में बाहर क्या छोड़ेगा, वो केवल इंटीजर छोड़ेगा। वो तो अपने को डोमेन निकालना था, इसलिए अपन यहाँ पे गए। ठीक है, चलें आगे। यस सर। अगर किसी ने ऐसे बोला कि साइन इनवर्स ऑफ 2, क्या ये डिफाइन है साइन इनवर्स 2? नो। क्योंकि साइन इनवर्स खाता ही क्या है, -1 से 1 के बीच का ही हिस्सा खा सकता है। यस कॉस इन, इससे साइन इनवर्स 2 डिफाइन नहीं होता, नॉट पॉसिबल। चलें आगे। यस सर। मतलब जिंदगी में क्या क्या चीजें कर सकता है, ये दोनों की कंडीशन को मैच कर रहा है अपन ने, तो ये कर सकता है भाई, -1 से 2 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं। चलें आगे। यस सर। डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स ऑफ e पावर x, यहाँ पे अपन खत्म कर देंगे। ठीक है, काफी हो गया। डोमेन एंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ e पावर x। तो साइन इनवर्स खाना चाहता है -1 से 1 के बीच, उससे ऊपर की चीजें, आगे की पीछे की चीजें नहीं खा सकता है वो, उसकी लिमिटेशन है। चलो, ई पावर एक्स की बात बताओ। ई पावर एक्स की क्या रेंज होती है? 0 to infinity। 0 से 0 पे ओपन, इनफाइनाइट पे भी ओपन। नहीं, 0 पे ओपन है क्या? हाँ ओपन है, यस ओपन सर। ओपन। ठीक है, तो भाई बोला है कि ये खाने के लिए -1 से 1 खा सकता है, और ई पावर एक्स के पास 0 से इनफाइनाइट है। तो ई पावर एक्स का जो बच्चा रहेगा वो क्या क्या 0 से लेके 1 के बीच में खिलाओ उसको। क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं? यस सर। उसके आगे की बात तो खा ही नहीं पाएगा ना ये, 0 से 1 के बीच में खा पाएगा। तो साइन इनवर्स 0 से लेके 1 के बीच में खाने के लिए दिया है इसको। साइन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन इनवर्स 0 और कॉमा साइन इनवर्स 1, ओपन क्लोज। ओपन में क्या देगा आप बताओ? एंगल है अपने पास -π/2 से लेके π/2 के बीच में एंगल देने। ठीक है, एंगल रिजल्ट में है अपने, तो साइन इनवर्स उस एंगल जिसकी वैल्यू 0 है, क्या एंगल वो 0, वो एंगल जिसकी वैल्यू 1 आती है, वो कौन सा एंगल है? π/2। डन। ठीक है, यस सर। ये क्या आ गया अपने पास, डोमेन आ गई, रेंज आ गई। अच्छा डोमेन जो रहेगी वो अच्छा डोमेन निकालनी बाकी रह गई। ई पावर एक्स बिलोंग्स टू ये ना, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या? ई पावर एक्स बिलोंग्स टू ये, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या? 0 to log 1। 0 टू log 1। log 1 इज 0 ना? हाँ log 1 ई पावर एक्स इज 0। log मतलब log माइनस माइनस, इंफिनिटी टू 0। बजाओ ताली आपके लिए, बिल्कुल सही, माइनस इनफाइनाइट से 0, बिल्कुल सही, माइनस इनफाइनाइट से 0। तो खाने के लिए एक्स में क्या डालना पड़ेगा, माइनस इनफाइनाइट से 0। ठीक है, जिससे ये ई पावर एक्स क्या बिहेव करेगा, 0 से 1 की औकात में रहेगा। समझे बात को? यस सर। तो डोमेन क्या आ गई, माइनस इनफाइनाइट से 0, ये आ गई रेंज आ गई। ठीक है, यस सर। आखिरी सवाल, कॉट इनवर्स ऑफ सिग्नम एक्स। कॉट इनवर्स को खाने के लिए क्या अलाउड है? -1 0 and 1। कॉट इनवर्स को क्या अलाउड है खाने के लिए? कॉट इनवर्स सब कुछ खा लेता है रियल। यस सर। ठीक है, सब कुछ खा लेता है, सब कुछ खा लेता है तो ठीक है भाई, खा लेगा, सब कुछ खा लेगा तो कोई। अब सिग्नम एक्स क्या देता है बताओ, सिग्नम एक्स क्या देता है? -1 0 and 1। -1 0 +1 देता है ये रिजल्ट के लिए। ठीक है, तो डोमेन में क्या रहेगा, कोई प्रॉब्लम है किसी भी वैल्यू के लिए? डोमेन क्या रहेगी, कोई भी एक्स की वैल्यू डालो यस आपको चलेगा, यस सर। क्योंकि साइन, ठीक है, डोमेन तो रहेगी विल बी आर। अब सिग्नम एक्स का जो आउटपुट है वो क्या, -1, 0 1। तो फिर बस कॉट इनवर्स ऑफ 3 पॉइंट रहेंगे, -1 0 और 1। अब कॉट किस किस रेंज में रहता है, कौन सा एंगल है, कॉट के एंगल्स क्या है?
एंगल जो है वो कॉट का ना 0 to pi. 0 to पाई के बीच में होता है। तो कॉट इनवर्स -1, चलो पहले कॉट इनवर्स 0 कर देते हैं। कॉट इनवर्स 0 कितना होगा? π/4। नहीं, कॉट इनवर्स 0 कितना होगा? किस एंगल का कॉट? π/2 का, Pi by 10 π/2। Yes, sir. कॉट इनवर्स 1 कितना होगा? 10 1 के बराबर, π/4 के Pi बराबर। by और ये क्या रहेगा? हाँ, ये वाला बताओ, कॉट इनवर्स 3 -1 pi क्या by. रहेगा? परफेक्ट, पाई माइनस π/4, 3 π/4, तालियां हो जाती है, बिल्कुल सही बताया। तो ये आपकी रेंज में चीजें आएंगी, क्या क्या आएंगी रेंज में? π/4, π/2, 3 π/4। चलो अगला क्वेश्चन से बाद में स्टार्ट करेंगे अपन, ई पावर एक्स इससे स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, ये वाला भेज दूंगा, अब ट्राई करना। ओके।